थी वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज इस मुख्तसर गुफ्तगू में सिर्फ दो बातें अर्ज करूँगा। दो मसले समझ लें, बड़े अहम मसले हैं। तकरीर आपको पता है अक्सर दोस्तों को ना मुझे करनी आती है ना मैं करता हूँ। अलबत्ता कोशिश करूँगा कि दो मसले बड़े अहम मसले हैं। पहली बात तो ये है कि हम मिलाद मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? हम मिलाद क्यों मनाते हैं, ये बात अर्ज करने के बाद दूसरी जो बात अर्ज करूंगा वो ये होगी कि हमारा जो मिलाद होता है उसमें एक अहम तरीन चीज़, जब मिलाद का इख्तिताम होने लगता है तो हम सारे लोग खड़े होकर हाथ बांधकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। तो क्या हाथ बांध के खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ना ये शिरक है? कहीं से कुछ हमारे दोस्त हैं मुतशाबे लगता है, वहम होता है कि नमाज में भी हाथ बांध कर खड़े होते हैं, तो इस तरह हाथ बांध कर दुरूद व सलाम पढ़ना कहीं शिरक तो नहीं हो जाएगा? ये दो चीज़ें कोशिश करेंगे कि आज के इस गुफ्तगू में हमें समझ आ जाए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उस पर गौर कीजिए। मिलाद मनाने का सारा मसला ही इस आयत के अंदर, जितने वहम हैं जितने खदशात हैं इसी आयत से दूर हो जाएंगे। कोई खदशा अगर दिल की आँख खुली है तो दिल में मोहब्बत रसूल है, वरना कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अगर इश्क मुस्तफ़ा के साथ कुरान पढ़ेंगे तो फिर वयहदी बिही कसीरा होगा। अगर इश्क मुस्तफ़ा से सीने खाली होंगे और फिर कुरान पढ़ेंगे तो फिर युदिल्लु बिही कसीरा होगा। तो हजरत गिरामी, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। हुआ ये था कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले, अभी आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक नहीं हुए थे, आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम उनकी अरवाह को जमा किया, जलसा सजाया और अपने महबूब का मिलाद मनाया। मिलाद मिलाद या तो इसमें ज़र्फ का सीगा है, ज़र्फ ज़मा है या फिर ज़र्फ मकान है। ज़र्फ इसका मतलब यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की जगह, विलादत का मकाम, विलादत का वक्त, विलादत का जिक्र करना, हुजूर की विलादत के तज़किरे करना, इसको मिलाद कहते हैं। तो अल्लाह ने अपने महबूब की विलादत का जिक्र किया, गोया कि अपने महबूब का मिलाद मनाया। मिलाद मनाने वाला, स्पीच करने वाला रब्बुल जलाल है और सामईन सुनने वाले हाज़रीन वो 1,24,000 का मुबेश अंबिया कराम है। बात यही खत्म नहीं हुई कि अल्लाह ने मिलाद मना दिया, आलम अरवाह में बात खत्म नहीं, बात आगे चलती है, बड़ी दूर तक जाती है। अल्लाह ताला ने जो स्पीच की, जो गुफ्तगू की आलम अरवाह के अंदर 1,24,000 अंबिया कराम की अरवाह को मुखातब किया, क्या फरमाया? व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। अल्लाह ताला ने अंबिया की अरवाह से अहद लिया। सिर्फ ये नहीं कि कह दिया बात खत्म, वादा लिया उनसे, अहद व पैमान हुए। क्या हुए? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ए अंबिया की जमात, जब जब जिसका वक्त आता जाएगा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, मैं सबको किताब भी अता करूंगा, हिकमत भी अता करूंगा, नबूवत भी अता करूंगा। जिस जिस जमाने में, जिस जिस इलाके में आपकी ड्यूटी होगी वहां जाकर आपने अपनी ड्यूटी निभानी है। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी देंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे। उसके बाद क्या होगा? फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा महबूब आएगा, फिर एक खास रसूल तशरीफ लाएगा। वो रसूल परेशान नहीं होना, वो तुम्हारा इनकार नहीं करेगा। वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की नबूवत का इनकार नहीं करेगा। परेशान नहीं होना तुमने। मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, वो तुम्हारी भी तस्दीक करेगा। जो कुछ तुम पर नाजिल हुआ, सहीफे नाजिल हुए, किताबें नाजिल हुई, सब की वो रसूल तस्दीक करेगा। तुम्हारी नबूवत का भी अपनी उम्मत को कहेगा कि वो सच्चे रसूल थे, उन पर जो किताबें नाजिल हुई वो भी सच्ची किताबें थी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तस्दीक करेगा। ना
तुम्हारी तस्वीर, तो फिर तुमने क्या करना है? ला तुमिनुन्ना बिही, तुम सारे के सारे ला तुमिनुन्ना, लाम भी ताकीद का, आखिर में नून भी ताकीद का, नून के ऊपर जो शब्द आ गई, दो ताकीदें, जरूर जरूर बेजरूर तुम सारे के सारे उस पे ईमान ले आना। वाला तंसुरुन्ना, यहाँ भी दो ताकीदें, लाम भी शुरू में ताकीद का और नून भी आखिर में नून पर शब्द, वो भी ताकीद का। जरूर जरूर उनके दस्तो बाजू बन जाना, उनके मददगार बन जाना। ये सिर्फ स्पीच नहीं फरमाई, फिर अहद लिया, व इज अखज़ल्लाहु मीसाक, मीसाक हुआ, मुआहिदा हुआ, अहद हुआ, वादा लिया कि मेरा महबूब आएगा तो उन पर ईमान भी लाना, उनके मददगार भी बन जाना। अब हुजूर कब तशरीफ लाए? हुजूर से पहले जो आखिरी रसूल थे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, उनको आसमानों पर उठाए हुए 6.25 सदियां गुजर गई। 571 हिजरी में, 570 की भी रिवायत है, 71 की भी है, 20 अप्रैल 571 ईस्वी को ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए हुए 571 साल गुजर चुके थे, 6.25 सदियां तकरीबन गुजर चुकी थी। उसके बाद हुजूर की विलादत होती है। तो वो जलसा कैसा था, अहदो पैमान कैसे थे, उनका मकसद क्या था कि मेरे महबूब पर ईमान ले आना। जब 1,24,000 सबका जमाना गुजर गया अंबिया करम को, और गुजरे हुए भी 6.25 सदियां गुजर गई, उनके बाद अपने महबूब को भेजना था, तो वो जो वादा लिया था, सिर्फ सारी स्पीच नहीं, तकरीर नहीं, वादा लिया, मिसाक हुआ कि मेरा महबूब आएगा, उस पर ईमान भी ले आना, उनके मददगार भी बन जाना, दस्तो बाजू बन जाना। इसकी क्या वजह? भेजा महबूब को, आखिर सारे नबी भेज के 6.25 सदियां गुजर गई, फिर भेजा। समझ आई बात? इसका मकसद ये था कि हर आन जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो जाए, वो मेरे महबूब का मिलाद बनाना शुरू कर दें। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 का मुबैश अंबिया कराम, हर नबी अपने जमाने में, हर वक्त, हर लम्हे, हर घड़ी जो उनकी तबलीग हो, तबलीग का अहम तरीन उनसर जो यही हो कि मेरे महबूब को मिलाद बनाना है, विलादत का जिक्र करना है। आदम अलैहिस्सलाम वादा करके आए थे ना, मिसाक हुआ था, ईमान लाना है, उनके दस्तो बाजू बनने। तो वो हम सोच सकते हैं कि अपने वादे से फिर गए होंगे। अल्लाह का नबी वादे से नहीं फरता। जो आलम अरवाह में वादा करके आए, अल्लाह के नबी अपना हर वादा पूरा करते हैं। यकीनन उन्होंने वादा पूरा किया होगा और अपनी औलाद में हर लम्हे, हर घड़ी हुजूर की विलादत का जिक्र करते रहे होंगे, गोया कि हुजूर का मिलाद बनाते रहे होंगे। ऐ मेरी औलाद, अगर मेरे होते हुए अल्लाह को वो रसूल आ जाए तो मैं भी उन पर ईमान लाऊंगा, उनका दस्त बाजू बन जाऊंगा। मेरा इंतकाल हो जाए तो तुमने उस रसूल पर ईमान लाना है, उनके खादिम बन जाना। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया कराम हुजूर का मिलाद मनाते रहे। अपनी औलाद में, अपनी उम्मत में हुजूर की आमद के, विलादत के चर्चे करते रहे कि अल्लाह का रसूल आएगा, तुम सारे के सारे, हम भी, तुम भी उन पर ईमान ले आएंगे। तो हजरात करामी, ये जो मिलाद मनाते हैं, ये सिर्फ हम नहीं मनाते ना, हम मनाकर कोई बड़ा काम करते हैं। इसका अल्लाह ताला ने खुद ही एहतमाम कर दिया। अल्लाह ताला ने बंदोबस्ती ऐसा कर दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर, बल्कि ये तो पहले ही अल्लाह ताला ने मनाना शुरू कर दिया था। तो ताहम जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो जाए, दुनिया का बाकायदा एक निज़ाम चल पड़े, इंसान जमीन पर बसना शुरू हो जाए, तो उसके बाद हर लम्हे, हर घड़ी मेरे महबूब का जिक्र होगा। ईसा अलैहिस्सलाम का जब आसमानों पर उठा लिया गया, तो उनकी जो उम्मत थी वो भी हुजूर का मिलाद मनाती रही, हुजूर की आमद का जिक्र करती रही। आसमानों पर हुजूर का नाम अहमद था। तो कुरान पाक में जिक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा
कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद हो। तो ये जो 6.25 सदियां हैं जिनमें कोई नबी नहीं आया, इनमें भी ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हमारे और आपकी आका का मिलाद मनाते रहे, हुजूर के विलादत के जिक्र करते रहे। हम भी मिलाद मनाते हैं, हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले भी मिलाद होता रहा। थोड़ा सा फर्क था उस मिलाद में और इस मिलाद में। तब मिलाद ये था सुम्मा जाअकुम रसूल, कि वो रसूल आएगा, वो रसूल आएगा। और आज हम मिलाते हैं वो रसूल आ गया, लक़द जाअकुम रसूल। उस वक्त था सुम्मा जाअकुम रसूल, कि वो रसूल आएगा। हम कहते हैं अब वो कमली वाला आ गया, आओ खुशियां मनाए कि कमली वाला आ गया। ये हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं बात ज्यादा इसको तूल नहीं देता कि सहाबा कराम ने किस तरह मनाया, हुजूर ने खुद किस तरह अपना मिलाद मनाया। ये आप सुनते रहते हैं, बात तवील हो जाएगी। जब हमें कुरान से एक वाज़े हुक्म मिल गया कि अल्लाह ने खुद बंदोबस्त कर दिया कि मेरे महबूब का मिलाद हर आन हर घड़ी होता रहे, हमें और किसी दलील की जरूरत नहीं। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि हम मिलाद मना रहे हैं, क्या शिरक कर रहे हैं? अभी हम दुरूद और सलाम पढ़ेंगे हाथ बांध कर, सर झुका कर, क्या हम शिरक करेंगे? नारा तकबीर, सारे हाथ उठा के, सारे हाथ उठाए, नारा तकबीर। लोगों को पता चले हुजूर का मिलाद हो रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, दोनों हाथ उठा के नारा रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, आमदे मुस्तफा, जोर लगा के आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, चेहरा वद्दुहा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो हज़रात ग्रामी, अब जो मैं दूसरी बात अर्ज करने लगा, इसमें आपकी तवज्जो दरकार है। ये एक बड़ा अहम मसला है, आपकी तवज्जो होगी तो आपको बात समझ आएगी। अगर तवज्जो जरा सी इधर उधर हटी तो हो सकता है कोई अहम तरीन बात समझने से रह जाए। सजदा किसे कहते हैं? शिरक किसे कहते हैं? सजदा वदउल जबहती अलल अर्द, वद रख देना, जबहा पेशानी को कहते हैं, अर्द आपको पता है जमीन को कहते हैं। वदउल जबहती अलल अर्द, पेशानी का जमीन पर रख देना, ये सजदा कहलाता है। फिर सजदा जिसके सामने पेशानी रख रहे हैं उसके बारे में हमारा नजरिया क्या है, सोच क्या है, कंसेप्ट क्या है, अकीदा क्या है? शिरक होता है सिर्फ दो बातों की, इस बात पर मैं बाद में आता हूँ। शिरक होता है दो चीजों से, एक होता है अल्लाह ताला के अलावा किसी और को लायक इबादत समझ लेना। अल्लाह के सिवा किसी और को लायक इबादत समझ लिया, यकीन कर लिया, उसकी इबादत नहीं की, किसी मंदिर पे जाके सजदा नहीं किया, किसी दरख्त को जाके सजदा नहीं किया, इस दरख्त को लायक इबादत समझ लिया, शिरक हो गया। दिल ही दिल में ख्याल कर लिया ये दरख्त लायक इबादत है, शिरक हो गया। दिल ही दिल में ख्याल कर लिया, अकीदा बना लिया कि ये जो सूरज चमक रहा है, रोशनी दे रहा है, ये लायक इबादत है, शिरक हो गया। समझ लिया कि मज़ारात फला अल्लाह के वली का दरबार, दाता साहब अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हूँ, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हूँ, कोई भी अल्लाह का वली, कोई भी मज़ार है, समझ लिया कि ये साहिब मज़ार या उनका ये मज़ार, साहिब मज़ार या ये मज़ार, ये लायक इबादत है। वहां जाके नहीं पेशानी रखता, कुछ नहीं करता, शिरक हो जाएगा। अल्लाह के सिवा किसी और को लायक इबादत समझ लिया तो शिरक हो गया। दूसरी चीज, अल्लाह के सिवा किसी और को वाजिबुल वजूद समझ लिया,
तो शिरक हो गया। वाजिबुल वजूद किसे कहते हैं? वजूद का माना है पाया जाना, वजूद का माना पाया जाना, वाजिब माना जरूरी, जिसका पाया जाना हर लम्हे, हर आन, हर घड़ी, हर जमाने में जरूरी हो। कोई ऐसा जमाना ना गुजरा हो कि उस जमाने में वो चीज ना हो, उसके बाद बनी हो। अल्लाह के सिवा सिर्फ अल्लाह वाजिबुल वजूद है। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह होगा। अल्लाह के सिवा हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त था कि हुजूर का नूर नहीं था, अल्लाह ने तख्लीक फरमाया। जिस वक्त हुजूर का, तवज्जो मेरी तरफ रहे, जिस वक्त हुजूर के नूर अक़दस की तख्लीक हुई, उससे पहले हुजूर का नूर नहीं था। एक वक्त था हुजूर का नूर नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। फिर अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को तख्लीक किया। जितनी चीजें हैं सब की तख्लीक हुई है। एक वक्त था वो चीज नहीं थी, बाद में बनी। जमीन और आसमान एक वक्त था नहीं थे, बाद में बने। दरख्त और शजर एक वक्त था नहीं थे, बाद में बने। जो चीज एक वक्त था कि नहीं थी, बाद में बनी, वो वाजिबुल वजूद नहीं। वाजिबुल वजूद वो है जो हर लम्हे, हर आन, हर घड़ी, हर जमाने में मौजूद थी, वो वाजिबुल वजूद, और वो सिर्फ अल्लाह है। आमीन आमीन। अल्लाह के सिवा किसी और को वाजिबुल वजूद मान लिया कि तो इससे भी शिरक हो जाएगा। वाजिबुल वजूद भी सिर्फ अल्लाह है और लायक इबादत भी सिर्फ अल्लाह है। इसके अलावा कोई चीज ना वाजिबुल वजूद है ना लायक इबादत है। बहुत सारी अच्छा अल्लाह की जितनी सिफात हैं, इन दो के अलावा लायक इबादत और वाजिबुल वजूद होना, ये अल्लाह की सिफात है, सिर्फ उसी की है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, इनमें ये भी नहीं कह सकते बाकी सिफात में जैसे कहते हैं अल्लाह मदद करता है, खुद करता है, अल्लाह के वली मदद करते हैं अल्लाह की अता से। इन दो सिफात में ये भी नहीं कह सकते अल्लाह ताला खुद लायक इबादत है और फला वली को अल्लाह ताला ने जनाब लायक इबादत बना दिया। नहीं, अल्लाह ने किसी को लायक इबादत नहीं बनाया। और दूसरी बात, ये भी नहीं कह सकते अल्लाह ताला खुद वाजिबुल वजूद है और फला दरख्त को, फला सूरज को, चांद को, सितारे को या फला अल्लाह वाले को अल्लाह ने वाजिबुल वजूद बनाया। ये भी नहीं कह सकते। इन दो के अलावा जितनी सिफात है अल्लाह की, जितनी सिफात है अल्लाह में भी मौजूद है और अल्लाह ने अपने बंदों को भी अता की है। ये जुमला इस पे गौर कीजिएगा। ये जो दो सिफात मैंने बताई, लायक इबादत होना और वाजिबुल वजूद होना, इन दो के अलावा जितनी सिफात है अल्लाह की, जितनी भी हैं, सारी अल्लाह के पास भी हैं और अल्लाह ने अपने बंदों को भी अता की हैं, दर्जा बदर्जा, उनके मकाम के मुताबिक। कुरान पाक में बेशुमार मिसालें मिलती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह भी रऊफुर रहीम है, अल्लाह ने अपने महबूब को भी रऊफुर रहीम बनाया। अल्लाह ताला भी हाफिज है और हमारे भी बेशुमार हाफिज घूमते हैं, इससे शिरक नहीं होता। हम कहते हैं, हमारे जो उलमाए कराम तशरीफ लाते हैं, हम कहते हैं मौलाना। अल्लाह कुरान पाक में अपने बारे में अंत मौलाना, या अल्लाह तू ही हमारा मौलाना है, या अल्लाह तू ही मौलाना है। अल्लाह भी मौलाना है, हमारे भी सारे उलमा उनको मौलाना कहते हैं। जितनी सिफात है अल्लाह ताला की, अल्लाह के बंदे अल्लाह की सिफात के मजहर होते हैं। अल्लाह की सिफात अल्लाह के बंदों से जाहिर होती है। तो ये दो चीजें आज आपको समझाना मकसूद थी कि एक तो मिलाद मनाना, ये अल्लाह की मंशा, अल्लाह की ख्वाहिश यही थी कि हर लम्हे, हर घड़ी, हर आन अल्लाह के महबूब का मिलाद होता रहे। और दूसरा, मिलाद मनाना ये कोई शिरक नहीं, सलाम पढ़ना कोई शिरक नहीं। शिरक सिर्फ दो चीजों से होता है, किसी को लायक इबादत समझ लिया या किसी को वाजिबुल वजूद समझ लिया।